वेलकम टू एमएस क्लासेस। मैं के आर जाट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक स्पेशल क्लास। जैसा कि अपन ने एक चैप्टर पहले पढ़ चुके थे। अपन ने चैप्टर की बात की थी फर्स्ट की, जिसका नाम था न्यायमानी अवधारणाएं पढ़ रहे थे। उनमें पहले पढ़ लिए थे अपन ने न्याय। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शक्ति, सत्ता एवं वेदता। तो आइए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे शक्ति की। शक्ति क्या होती है। और हाँ देखो, शक्ति की बात करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, सीबीएसई वालों ने तो कुछ अलग पैटर्न निकाल दिया है, सर हम क्या करें क्या नहीं करें, हमारी एग्ज़ाम नहीं लगेगी, इस प्रकार की कुछ अफवाहें चल रही है। तो फिलहाल अभी तक की मैं बात बता दूं आप लोगों को, अभी तक आपकी परीक्षाएं केवल और केवल स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है। 9th और 11th को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को प्रमोट नहीं किया गया। जब तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आ जाए आप अपनी तैयारी ना छोड़ें। ठीक है, अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी तैयारी रेगुलर जारी रखें। पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा था तो 2 एग्ज़ाम रह गई थी 12th क्लास की। तो कई बच्चों ने कहा था कि सर एग्ज़ाम लगेगी नहीं लगेगी, प्रमोट कर दिया जाएगा। इस चक्कर से उन बच्चों ने स्टडी छोड़ दी थी, उनका जो रिज़ल्ट था वो कम गया था। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जब तक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों तक सूचना पहुंच जाएगी। अभी जो मतलब है जो फेक न्यूज़ आ रही है उन पे ध्यान ना दें। और जहाँ तक मुझे पता है 99.99% 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम लगेगी। क्योंकि 12वीं की एग्ज़ाम लगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है 12वीं की परसेंटेज बेस के आधार पे होती है। अलग अलग जो एडमिशन्स वगैरह जो होते हैं उनमें 12वीं की मार्कशीट या परसेंटेज के आधार पे होते हैं। और 10th की एग्ज़ाम इसलिए लगेगी क्योंकि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो आती है। ITI वगैरह आ रही है, सब 10th के बेसिस पे की जाती है। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम निश्चित रूप से लगेगी। और अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्ज़ाम नहीं लगे, इसलिए जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। निश्चित मान के चलो एग्ज़ाम लगनी ही है। तो आइए शुरू करते हैं अपन आज का ये लेसन, जिसमें बात करेंगे अपन शक्ति की, सत्ता की और वेदता की। शक्ति की बात करें तो शक्ति की कुछ परिभाषाएं बताता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे इसकी परिभाषा की। परिभाषा, ठीक है। परिभाषा में जैसे फर्स्ट नंबर पे अपन बात करेंगे रॉबर्ट बायस्टेड की बात करेंगे अपन। रॉबर्ट बायस्टेड की बात करें तो इन्होंने शक्ति के बारे में क्या कहा था कि शक्ति, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप लोग भी नोट्स बनाते जाएं। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। बल प्रयोग की क्या है? योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ध्यान से समझना है आप लोग इस परिभाषा को। ठीक है, शक्ति क्या है? बल प्रयोग की एक योग्यता है, मानी ऐसे किसी व्यक्ति विशेष में योग्यता होती जो शक्ति का प्रयोग कर सके, लेकिन वो वास्तव में उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। सीधा सा एक उदाहरण दूं आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर ही है। क्या आपके पापा आपकी रोज़ाना पिटाई करते हैं? नहीं। लेकिन पापा को देख के रोज़ाना डर क्यों लगता है आप लोगों को? जब आप मान लो पापा काम पे से वापस लौट रहे हैं, आप टीवी वगैरह देख रहे हो, स्टडी वगैरह नहीं कर रहे हो, तो जैसे ही पापा की बाइक दूर से दिखी नहीं, आप टीवी बंद कर देते हो और पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। आपके मन में जो डर आया, यही क्या है? शक्ति है। क्योंकि पिटाई कर सकते हैं, उनमें योग्यता है, उनका अधिकार है, लेकिन वास्तव में वो पिटाई करते नहीं हैं। यही क्या है? शक्ति है। समझ में आ गई होगी शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर बात करें अपन, सेकंड नंबर पे बात करेंगे शक्ति की परिभाषा की। ऑर्गेन्स की बात करें कि ऑर्गेन्स की जो महोदय थे उन्होंने शक्ति के बारे में क्या बताया है कि शक्ति किसे कहते हैं। तो अपन इनकी परिभाषा लिख रहे हैं। शक्ति शक्ति दूसरों के शक्ति दूसरों के आचरण को अपने
लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। याद रखना, ऑर्गेन्स्की महोदय ने क्या कहा था? शक्ति दूसरों के आचरण को, किनको? दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो टीचर जो होता है बच्चों से पाठ याद करवाना चाहता है, टीचर बच्चों से पाठ याद करवाना चाहता है, तो वो क्या करता है? बच्चों को डंडा दिखाता है, डराता है, धमकाता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो अपने अनुसार बच्चों को ढाल लेता है, अपने अनुसार उनको प्रभावित कर लेता है। बच्चों को कभी भी ये प्रवृत्ति नहीं होती कि वो याद करें, पढ़ें, बड़ा जोर आता है बच्चों को पढ़ने में, लेकिन टीचर के डर से, डंडे के डर से, मतलब अपनी बेइज्जती के डर से, या टीचर दूसरों के सामने बच्चों को 2 बात सुना देता है, इस शक्ल कैसे भी हो, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करने की क्षमता ही क्या है? शक्ति है। बच्चे के आचरण को, बच्चे का आचरण होता है नहीं पढ़ना, मौज मस्ती करना, लेकिन टीचर टीचर का लक्ष्य होता है कि बच्चे पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, तो टीचर क्या करता है? अपने अनुसार उन बच्चों की जो क्षमता होती है उसको क्या कर लेता है? प्रभावित कर देता है। इसे ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मन में सामने वाले के प्रति आप मन, जैसे मान लो उदाहरण के लिए देखो, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप हो, ये आप क्या हो? स्वयं हो। ये क्या है? कोई दूसरा व्यक्ति है। आप इस व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं रखते हो, कुछ चाहते हो कि ये व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करें, तो आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इसका व्यवहार में क्या हो गया? इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और आप जो चाहते थे ऐसा ही व्यवहार इसने किया। ठीक है, यही क्या है? शक्ति है। आपके द्वारा कुछ ऐसा वातावरण दिया गया जिससे आपकी इच्छा अनुसार इस व्यक्ति ने काम किया, तो आपके द्वारा जो वातावरण दिया गया यही क्या है? शक्ति है। हो सकता है इसमें आपने मान लो कोई प्रोत्साहन दिया हो, लोभ लालच दिए, प्रलोभन वगैरह ये दिया हो सकता है डराया धमकाया हो, तो आपके द्वारा जो भी युक्ति काम में ली गई यही क्या है? शक्ति। ऐसा ऑर्गेन्स्की महोदय ने कहा था। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। फिर बात करेंगे सेकंड नंबर पे सत्ता की। बात करेंगे यहाँ पे सत्ता की। सत्ता क्या होती है? सत्ता क्या होती है? तो सत्ता के बारे में बात करें तो पहली बात तो सत्ता किसी व्यक्ति मान लो, कोई संस्था मान लो, कोई नियम या आदेश का एक ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, है ना, स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं, या वेद शक्ति की सत्ता भी उसे कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ मैं एक बार, आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी करते जाना चाहिए तो आप इस चीज़ को, ठीक है, कि सत्ता क्या होती है? कि सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है। याद रखना, या तो कोई व्यक्ति, ठीक है, या फिर संस्था, या फिर बात करें नियम, या फिर बात करेंगे आदेश। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का एक ऐसा गुण है जिसके कारण, उस गुण के कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वेद शक्ति की सत्ता कहते हैं, अर्थात उसे सत्ता कहते हैं। जैसे मान लो वर्तमान में पूरे संपूर्ण देश के लिए मोदी का आदेश ही क्या है? सत्ता है। मोदी जो भी आदेश देता है लोगों को सही लगता है, जनता को क्या लगता है? वो सही लगता है, और उससे सही मान करके ही जनता उसके आदेशों का या उसके निर्देशों का पालन करती है। यही क्या है? वेद शक्ति की सत्ता है। यही क्या है? वेद शक्ति की सत्ता है। इसके बारे में एक परिभाषा लिखेंगे अपन, ठीक है, एक परिभाषा लिखेंगे अपन इसके बारे में, जो है बायरस्टेड के अनुसार। किसके अनुसार है? बायरस्टेड के अनुसार, रॉबर्ट बायरस्टेड के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, रॉबर्ट बायरस्टेड ने क्या कहा है? सत्ता पढ़ रहे हैं ना, सत्ता
शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। अधिकार है। सत्ता क्या है? शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार था, संस्थागत अधिकार में बताया गया है सत्ता को। सत्ता को क्या बताया गया है कि शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। ठीक है, ये पहली परिभाषा इसकी। दूसरी परिभाषा की और बात कर लेते हैं अपन। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता क्या है? देखो, इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको याद रखना। 99% संभावना है परीक्षा में आने की कि हेनरी फेयोल की परिभाषा पूछी जा सकती है। ये तो समझ में आ गया होगा। सत्ता क्या है? शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक या संस्थागत अधिकार है। माने किसी संस्था के द्वारा दिया हुआ अधिकार क्या है? सत्ता है, जो किसका प्रयोग करवाती है? शक्ति का प्रयोग करवाती है। जैसे मान लो संसद या संविधान के द्वारा दिए गए कानूनों या दी गई शक्ति के अनुसार ही सत्ता का संचालन किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। प्रधानमंत्री को पावरफुल किसने बनाया? किसी संस्था माने संविधान या फिर संसद ने उसे क्या बनाया? शक्ति प्रयोग करने का अधिकार दिया है, शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है, ताकि वो सत्ता का संचालन कर सके। हेनरी फेयोल ने क्या कहा है? हेनरी फेयोल के बारे में देखते हैं। सत्ता आदेश देने का अधिकार, सत्ता आदेश देने का अधिकार, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। इम्पोर्टेंट है, 99% आने की संभावना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। क्योंकि जो सत्ता में व्यक्ति होगा या जो सत्ता का प्रयोग कर रहा है, उस व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार भी होगा और वो जानता है कि आदेश का पालन किस प्रकार करवाना है। ठीक है, तो जिस प्रकार आदेश का पालन करवाने का अधिकार भी जानता हो, ठीक है, या उसके पास शक्ति हो, वही क्या है? सत्ताधारी होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो आदेश भी देते हैं और जानते भी हैं कि आदेश का पालन किस प्रकार करवाना है, कौन सी शक्ति के तहत करवाना है। नया समझ में? चलो मैं याद करवाता हूँ आपको। पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो मोदी ने कहा था कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, ठीक है, इधर उधर मत जाओ, कोरोना फैल रहा है। लोग नहीं माने, आदेश तो दे दिया, क्योंकि आदेश देने का अधिकार था प्राइम मिनिस्टर जो है, लेकिन आदेश का पालन किस प्रकार करवाना था तो पुलिस वालों के हाथों में दे दिए लठ कि आदेश का आप जो पालन नहीं करे, जो घरों में नहीं बैठे, जो अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं, उनके अपने जो सीधी सी भाषा में, अपने देसी भाषा में जो कहते हैं ना मोर्या बुलाना, तो उनके मोर्या बुलवा दिए थे, लट पड़े थे उनके। तब जाके जनता ने उनके आदेश का पालन किया था। जो समझदार थे, पढ़े लिखे जो थे, उन्होंने तो उनके आदेश का पालन कर लिया था। लेकिन जो ये मानते थे कि कुछ नहीं होता है, कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, तो उनके फिर सीधी सी भाषा में कहे तो मोर्या बुलवा दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ सत्ता समझ में आई आप लोगों को। फिर बात करते हैं वैधता की। वैधता की मैं यहीं बात कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। वैधता का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है, या दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं। वैधता का अर्थ होता है वैधानिकता। वैधता का अर्थ क्या होता है? वैधानिकता। ठीक है, वैधानिकता मतलब जैसे वैधता कह दो, वैधानिकता कह दो, या फिर औचित्यपूर्णता का अर्थ, ठीक है, उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। मानी जो राजनीति के द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है उसे ये वैधता या वैधानिकता कहते हैं। ठीक है, मानी अगर वैधता को प्राप्त करना है, वैधानिकता को प्राप्त करना है अपने को, तो देखो मतदान, यहाँ लिख देता हूँ, मतदान द्वारा वैधता प्राप्त की जा सकती है, जनमत द्वारा वैधता प्राप्त की जा सकती है,
संचार के साधनों के द्वारा वैधता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रवाद कह दो। ठीक है, इन सभी साधनों के माध्यम से वैधानिकता को प्राप्त किया जा सकता है। आज अपन ने पढ़ा शक्ति, सत्ता और वैधता का अर्थ। ठीक है, 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आराम से समझो, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो 2-4 परिभाषाएं और पढ़नी है, अभी कई बुक्सों के नाम पढ़ने, जैसे कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, ये पुस्तक किसकी है, लासवेल की है। अभी इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसे लेवियाथन पुस्तक किसकी है, हॉब्स की है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और 99% आने की संभावना है। यहाँ याद रखना, मैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी लॉकडाउन का टाइम है, आप लोगों के पास समय भी है, अभी शायद महीने, 1.5 महीने, 2 महीने एग्जाम लगेगी भी नहीं। तो आप, एग्ज़ाम लगना निश्चित है लेकिन टाइम लग सकता है उसमें, तो आप लोग चाहो तो इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हो मेरे साथ साथ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को देख करके 2 या 3 बार वीडियो को देख करके आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हो। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, ताकि हमारे को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। अगर हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम मैटर में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिल सके। इस प्रकार की सामग्री आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन इसके लिए हम आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा सा इसको लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्योंकि देखो, आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमारे को पता नहीं चल पाएगा भाई किस जगह कमी हो रही है, क्या वो आपको समझना चाहिए। आपकी जो भी समस्याएं रहे, जो भी कोई भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ना चाहते हो उसके बारे में आप कमेंट किया करो कि सर हमारे को पॉलिटिकल पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है। जो भी आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे वो ऑल ओवर किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, तो आप लोग कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताया कीजिए। ज़रूर नहीं पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो, अदरवाइज कोई सा भी सब्जेक्ट हो जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अपनी समस्या कमेंट में बताया करो, ताकि हमारे को पता रह सके और हम उस सुझाव, मतलब आप लोगों ने की जो समस्या उसके अनुसार आप लोगों को अच्छे से अच्छी सामग्री उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।